लाहौर के इलाके ताजपुरे में, जहां स्ट्रीट फूड का एक अलग ही रंग है। सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं खान बर्गर एंड बारबेक्यू पॉइंट पर। हमारे पास मलाई बोटी होती है स्पेशल, और रेशमी कबाब भी होता है, चिकन कबाब भी होता है, बीफ कबाब भी होता है, सारी आइटम तकरीबन है। क्या ही बात है बर्गर की, और जब वो सॉस के साथ मायोनीज है वो उसके साथ मैंने ट्राई किया है तो मजीद इसका टेस्ट इनहैंस हो गया। अभी मैं एक ऐसी चीज खाने आई हूँ, चाहे आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, आप ये बहुत शौक से खाते हो। फाइनली आई हैव दिस मटका फ्राइज फ्रॉम स्टार फ्राइज। इसको ट्राई करती हूँ, देखने में बहुत ही मजेदार लग रहे हैं ये। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बरली। नाज़रीन, शहर एक लेकिन जायके हजारों। मैं बात कर रही हूं शहर लाहौर की, जहां हमें हर गली में एक नया जायका मिलता है और हर मोड़ पर टेस्ट की अलग ही गेम है। और आज हम आए हैं लाहौर के इलाके ताजपुरे में, जहां स्ट्रीट फूड का एक अलग ही रंग है। तो तैयार हो जाए एक जबरदस्त फूड एडवेंचर के लिए। सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं खान बर्गर एंड बारबेक्यू पॉइंट पर, जिसके बर्गर अगर आप एक दफा खा लें तो उसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। खान बर्गर एंड बारबेक्यू पॉइंट स्ट्रीट फूड में एक छोटे से स्टॉल से शुरू हुआ, लेकिन अभी अपने मुनफरिद जायके और मयारी खानों की वजह से एक रेस्टोरेंट की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, मैं खान बर्गर बारबेक्यू पर पहुंच चुकी हूं। मेरे साथ इसके ऑनर मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके बर्गर्स और बारबेक्यू में ऐसा क्या खास है कि लोग इतनी तारीफें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो अपने पॉइंट के हवाले से बताएंगे, इसको कैसे स्टार्ट किया, आइडिया कैसा है और कितना अर्सा हो गया इसको बने हुए? मैडम, हमें तकरीबन 25 साल हो गए इधर। ये सामने दखल के साथ हमारा अड्डा था, छोटा था पहले, उससे करते करते अल्लाह का शुक्र आज दुकान बन गई, रेस्टोरेंट बड़ा बन गया। जब आपका पॉइंट छोटा था तो जी। तब आपके पास क्या चीजें थी और आज आपने उसको कैसे एक्सपेंड खाली किया? बर्गर था, शामी बर्गर था खाली। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कौन सी दूसरी आइटम्स किस तरह फिर से? हमने साथ में स्टार्ट किया शवारमा, फिर जिंगर बर्गर, फिर ये बारबेक्यू में टिक्का पिज़्ज़ा वगैरह, आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब स्टार्ट किया। कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत की वजह बनी है या आपकी कामयाबी की वजह बनी है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शामी बर्गर शुरू किया था और अभी सब कुछ है। बारबेक्यू में आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या वैरायटी है? हमारे पास मलाई बोटी होती है स्पेशल, और रेशमी कबाब भी होता है, चिकन कबाब भी होता है, बीफ कबाब भी होता है, सारी आइटम तकरीबन है। ठीक है, आपने सब आइटम्स के नाम लिए, आपने मलाई बोटी को कहा स्पेशल, बाकी स्पेशल भी तो है। उसमें ऐसा और क्या स्पेशल है? हमारे पास रेशमी कबाब भी है, वो भी अच्छा है, वो टेस्ट करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। कोई खास मसाले इस्तेमाल करते जी जी, हैं? खास मसाले इसमें व्हाइट पेपर इस्तेमाल करते हैं। रेसिपीज के हवाले से बताएंगे। शुरू तो आपने सिर्फ रेसिपी से किया था बर्गर से। बर्गर तो सिंपल सी चीज़ है। बारबेक्यू सिंपल नहीं है, हमारी शामी जो है ना स्पेशल होती है। क्या ये नहीं स्पेशल? कि खाली लाल मिर्च डालते हैं बीच लोग और शवारमी शामी बेचते हैं, उसमें इसमें बड़ा फर्क है। क्या चीज़ें डालते हैं इसमें, कैसे इसमें मुनफरिद है? तकरीबन हमारे 10-12 मसाले डलते हैं शामी में खास करके। अच्छा, हाँ जी, कितने का देते हैं? 150 रुपए का सिर्फ। सस्ता ही है। रेसिपी जब कोई नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करवानी होती है, उसकी रेसिपी कैसे फाइनलाइज करते हैं? और कोई शेफ है जिसे कंसल्ट करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्या तरीकेकार होता है? मेरे भाई को ना इस काम में तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं, वो उसको पता सारा ही। उन्हें खाना हाँ बनाना। जी, वो तैयार करते, रेसिपी सारी करते और मैं इधर आके सेल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, घर जी, में जी। तैयार होती है जी, रेसिपी। जी, जी। अच्छा, एक दिन में तकरीबन कितनी क्वांटिटी में आप बारबेक्यू रेडी कर रहे हैं यहाँ? तकरीबन हमारा मैडम 30 किलो लगती मलाई बोटी, और ऐसे 25-30 किलो लगा ले वो टिक्का बोटी, और तकरीबन 2 को पैकेट नैबेट लगा ले। तकरीबन माशाल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। और फास्ट फूड में अगर हम आ जाएं तो उसकी कितनी क्वांटिटी होती है? उसके तकरीबन लगा ले 40 को पैकेट लगा ले, 100 को पैकेट बर्गर का लगा ले, शवारमे का, और 30-40 पैकेट शामी बर्गर का लगा ले। टोटल तकरीबन मेन्यू में कितनी आइटम्स हैं? हमने कभी गिनी नहीं है, हम तो जाना कि 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर और है। हर आइटम हर टाइम अवेलेबल होती है? अवेलेबल है इंशाल्लाह। हाँ जी, बेहतरीन। सबसे सस्ती आइटम कौन सी और सबसे महंगी कौन सी? सब कुछ सस्ता ही हमारा, महंगा कुछ भी नहीं है। फिर भी होता है ना एक आइटम जितनी जो कि महंगाई सबसे चल रही है ना सस्ती हो। आजकल, महंगाई के हिसाब से बर्गर भी हमारा सबसे सस्ता है और क्वालिटी पूरी पूरी है। ठीक है, और सबसे महंगा अगर हम कहें बहुत भी महंगा हो गया तो कितने की चली जाएगी चीज? तो महंगा हमारा 400 से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पिज्जा तो 400 पिज्जा तो 1350 का लार्ज है, सब 1650 का दे रहे हैं, 1700-1800 का।
हमारा 1350 रुपये का है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। और कस्टमर्स एक दिन में आपके पास तकरीबन कितनी क्वांटिटी, वो कितने लोग आते हैं, या वीकेंड में कितना रश होता है? माशाल्लाह बहुत रश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग क्या है पॉइंट की, कितने बजे हमारी खोलते हैं? तकरीबन 5 बजे ओपन हो जाती है, सुबह 5 तक। ठीक है, कोई पहली दफा आपके पास आए तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या चीज़ है जो कि लाजमी खानी चाहिए? आप हमारा रेशमी कबाब चेक करें, ठीक है, मलाई बोटी चेक करें, और बर्गर खास करके चेक करें, आप खुद ही कहेंगे वाकई बर्गर लगा हुआ है। बेहतरीन हो गया। चलिए नाज़रीन, इन्होंने कुछ आइटम्स मुझे बताई हैं, उनका कहना है कि अगर पहली दफ़ा आए तो ये आइटम्स लाजमी ट्राई करनी चाहिए। मैं उन तमाम आइटम्स को ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। फाइनली खान बर्गर एंड बारबेक्यू का बर्गर और बारबेक्यू मेरे सामने मौजूद है, और पहले मैंने इसकी फ्राइज़ ट्राई किए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। फ्राइज़ का इतनी मज़ेदार है, इसके साथ जो सॉस दिए गए हैं उसका भी बहुत ही मज़ा है। 3 डिफरेंट सॉसेस आपको मिलती हैं और तीनों ही बेहतरीन है। बर्गर इनका ट्राई करती हूँ। पैटी बर्गर मेरे पास मौजूद है, और क्योंकि बर्गर है जो इनकी मकबूलियत की वजह बनी, तो इससे ज़रा मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हैं। देखते हैं कि बर्गर वाकई ही मज़ेदार है या वैसे ही बस हाइप बनी हुई है। उसको इन्होंने 2 पीसेस में दिया है, मैंने एक जो पीस है उसको पकड़ लिया है। पहले तो इसकी फिलिंग देखें, फिलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और देखने में ही लग रहा है कि मज़ेदार होगा। इसका बन है जो वो भी काफ़ी मोटा है और लेकिन नरम है, और जो अंदर फिलिंग की गई है, फिलिंग में मुझे अंडा नज़र आ रहा है, चिकन है, पैटी बर्गर है ये, और इसके अलावा सलाद भी इसके अंदर शामिल किया गया है, और सॉसेस तो इसके अंदर है ही जो कि हमें नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्रीमी और जूसी होने वाला है। इसकी पहली बाइट लेती हूँ। टेस्ट तो बहुत मज़ेदार है, और ख़ासतौर पे जो पैटी का टेस्ट है ना, यूजुअल जो हम पैटीज खाते हैं उससे हट कर है, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, काफ़ी नरम है, और मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा। और ख़ासतौर पे इसके अंदर जो इन्होंने सलाद शामिल किया है ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसको मैं इसके साथ जो सॉस दी गई उसके साथ भी ट्राई करूँगी। क्या ही बात है बर्गर की, और जब वो सॉस के साथ मायोनीज है वो उसके साथ मैंने ट्राई किया है तो मज़ीद इसका टेस्ट इन्हांस हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर बारबेक्यू की बात करें तो बारबेक्यू में भी ये प्लेट मेरे पास पूरी मौजूद है, जिसमें हमारे पास कबाब है, मलाई बोटी है और टिक्का बोटी है। 3 चीज़ें मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मलाई बोटी को ट्राई करते हैं। मलाई बोटी भी बहुत नरम है, ये देख सकते हैं आप कैसे आराम से टूट के, और इसके अंदर से जूसी है बहुत ज़्यादा। जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि जैसे जूस निकल रहा हो अंदर से। बहुत ही नरम हो, मुलायम है ये। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। मेरे पास रायता भी मौजूद है, लेकिन अभी रायता नहीं लूँगी, अभी इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया खा के, बहुत मज़ेदार है। रायते के साथ खाने लगी हूँ अब। अच्छा, रायता है जो वो देखने से पता चल रहा है कि रायता बहुत मज़ेदार है। दही की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, पतला नहीं है, पानी नहीं शामिल किया गया, और इसके अंदर रायते के अंदर जो इन्होंने चीज़ें शामिल की हैं उसमें पुदीना और धनिया की जो चटनी होती है वो इसके अंदर शामिल की गई है। मलाई बोटी तो बहुत मज़े की थी, और इसमें स्पाइसेस थे जो वो भी बहुत बैलेंस थे, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको स्पाइसी पसंद है फिर शायद आपको ना अच्छी लगे, बट मुझे तो क्योंकि स्पाइसी खाना नहीं इतना पसंद, मैं नॉर्मल ही पसंद करती हूँ, तो उस लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद मेरे पास मौजूद है ये रेशमी कबाब। इसको ट्राई करते हैं। पहले इसके 2 पीस करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर चीज़ भी शामिल की गई है, और मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ रायते के साथ। टेस्ट तो मज़ेदार है, जूसी भी है, और रायते के साथ जब खा रही हूँ तो उसका फ्लेवर है जो एक वो जूसीनेस का एक फ्लेवर होता है अलग सा, वो मुझे फिर भी फील हो रहा है। मसालों की बात करूँ तो मसाले इसमें भी बहुत लाइट से मसाले हैं, मसाले तेज़ नहीं है, नमक मिर्च वगैरह बहुत लाइट इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी उनकी टिक्का बोटी। अच्छा, टिक्का बोटी मलाई बोटी या कबाब की निस्बत थोड़ी सी ड्राई होती है, वो इतनी जूसी नहीं होती, तो इसको देखते हैं कि ये जूसी है या नहीं। मैं रायते के साथ ही इसको ट्राई करूंगी। टिक्का बोटी का टेस्ट तो मज़ेदार है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुझे देखने में भी लग रहा था कि थोड़ी ड्राई है, जूसी नहीं है। आपने अगर खानी हो तो आप रायते के साथ खाएंगे, रायते के साथ टेस्ट मज़ेदार है, बट थोड़ी सी मुझे ड्राई फील हुई है।
बाकी मसाले वगैरह उसमें भी परफेक्ट है। इनकी बारबेक्यू की जो आइटम्स है, कोई भी ऐसी आइटम नहीं थी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, नमक मिर्च वगैरह का बहुत जिसमें इस्तेमाल किया गया हो। बहुत लाइट से मसाले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छी लगे। मेरे पास नान भी मौजूद है, मैं जो मलाई बोटी है उसको नान के साथ ट्राई करती हूँ। और ये मैं अपनी जो बाइट बनाऊंगी इसमें मैं रायता भी साथ लूँगी। मलाई बोटी के साथ तो नान का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। नान काफ़ी अच्छे हैं, नान का टेस्ट अच्छा है, वरना यूजुअली जब बारबेक्यू होता है तो मेरा दिल होता है कि मैं इसको बारबेक्यू को ऐसे ही खा लूँ, साथ नान या रोटी कोई भी ऐसी चीज़ ना लूँ। लेकिन ये मज़ेदार है। दूसरी बाइट मैं लेने लगी हूँ और ये मैं लूँगी रेशमी कबाब के साथ। और इसमें भी मैं रायता शामिल करूँगी, क्योंकि जब हम नान लेते हैं तो वो बारबेक्यू जितना मर्जी जूसी हो वो थोड़ी सी हमें ड्राई फील होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं हर बाइट में रायता ज़रूर ले रही हूँ। तमाम चीज़ों का टेस्ट बहुत मज़ेदार है और प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। मेरे पास जो बारबेक्यू में आइटम्स मौजूद हैं, पहले इनकी बात करते हैं। हमारे पास थे रेशमी कबाब, जिसकी प्राइस है 150 रुपीज़ और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है 53 सेंट्स। इसके बाद है टिक्का बोटी, और टिक्का बोटी की एक सीख की प्राइस है 200 रुपीज़। अगर डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 71 सेंट्स। एंड लास्ट आइटम इन द बारबेक्यू वी हैव मलाई बोटी। मलाई बोटी की प्राइस है 250 रुपीज़, एक सीख की प्राइस है ये। डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 89 सेंट्स। और बर्गर हमारे पास मौजूद था, पैटी बर्गर। पैटी बर्गर की प्राइस है 330 रुपीज़ और ये प्राइस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद बनती है $1.18। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस है। टेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, आप इनको ज़रूर विजिट करें। और अगर आप ताजपुरा में आए तो आपने इनका बर्गर तो लाजमी खाना है। मैं अपना बर्गर एंजॉय करती हूँ, फिर अपने अगले फूड पॉइंट पे चलते हैं। अभी मैं एक ऐसी चीज़ खाने आई हूँ, चाहे आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, आप ये बहुत शौक से खाते हो। मज़े की बात है कि हर उम्र के लोग इसको पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्राइज़ की। मैं मौजूद हूँ स्टार फ्राइज़ पे। चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास फ्राइज़ की कितनी वैरायटी मौजूद है। नाज़रीन, मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट स्टार फ्राइज़ पे मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्टार फ्राइज़ में फ्राइज़ की क्या वैरायटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपके पास किस किस्म की फ्राइज़ मौजूद है? हमारे पास लोडर फ्राइज़ है, मटका फ्राइज़ है। मटका फ्राइज़ हमारी मेन है, वो मशहूर भी है। अच्छा, और उसके अलावा हॉट विंग्स है, सिंपल फ्राइज़ है, ये चीज़ें वगैरह है। ठीक है। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए? हमें 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और जब स्टार्ट किया था सिंपल फ्राइज से किया था या तब से ही तमाम आइटम्स हैं? ये सिंपल फ्राइज़ और लोडर फ्राइज़ से स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, मटका फ्राइज में और लोडेड फ्राइज में क्या डिफरेंस होता है? सेम है, सिर्फ जो मटका वो न्यू ट्रेंड है, इसलिए उसको वो स्टार्ट किया तो वो माशाल्लाह हमारा वायरल भी है। एक यूनिक आइटम भी है, इस वजह जी। से भी लोग लेना पसंद जी, करते जी, होंगे। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। मुझे बताइए, मटके में खा के मटका वापस करके जाना होता है, मटका साथ नहीं, देते हैं? वो हमारी तरफ से कस्टमर को जो ना गिफ्ट होता है। गिफ्ट तो नहीं, पैसे लेते हो नहीं उसके भी नहीं बीच में? नहीं, वो फिक्स रेट होता है। अच्छा, कितने का वो दे रहे हैं? मटका प्राइस 500 की दे रहे हैं। 500 की दे रहे हैं। जी। और जो वैसे अगर सिंपल लोडेड फ्राइज देनी हो वो 350 की और 600 की है। वो साइज होता है, छोटी जी, सर्विंग और बड़ी स्मॉल 350 की है और लार्ज वो 600 की है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सेल होती है? सबसे ज़्यादा हमारा हॉट विंग्स है, लोकल मशहूर है इधर बाजार में, अच्छा, वो सेल होते हैं। हॉट विंग जी, कितने के हैं? वो 50 का एक पीस है, उसमें डील भी अभी लगी हुई है। 400 के 11 पीस है। 400 में 11 पीस दे जी। रहे हैं, बेहतरीन हो गया। और एक दिन में तकरीबन कितनी क्वांटिटी में सेल कर लेते हैं, कितने पीस सेल कर लेते हैं हॉट विंग्स के? हॉट विंग्स में माशाल्लाह हमारे 400-500 डेली बिक जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते और हैं। मटके कितने बेच लेते हैं एक दिन में? मटके जो वो भी 20-25 चले जाते हैं, वो भी ऑनलाइन देख के कस्टमर आता है हमारे पास। अच्छा, जी, कितने बजे खोलते हैं? ये 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक होता रात है। 2 बजे तक होता है जी। यहाँ पे, बेहतरीन हो गया। और बाकी जो चीज़ें की प्राइसेस है, सबसे सस्ती कौन सी चीज़ आपके पास? सबसे सस्ती हॉट विंग्स है, वो एक पीस 50 का है। ठीक है। और सबसे महंगी? और सबसे महंगी मटका फ्राइज़ और लोडर फ्राइज़ है, जो 500 और 500 की 600। मटका प्राइस जी। सबसे महंगी है, बेहतरीन।
अच्छा, आपकी जो रेसिपीज हैं लोडेड फ्राइज की खास तौर पे, जी, वो खुद बनानी सीखी थी, कहीं से अडॉप्ट की रेसिपी, कैसे उसको शुरू किया? ये खुद ही बनानी मैंने स्टार्ट की थी। क्या चीज़ें क- शामिल करते हैं उसमें? इसमें फ्राइज़ होती है, सॉसें वगैरह होती है, चीज़ है। चीज़ हम अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ करते हैं जो वाम कस्टमर पसंद करके फिर आता है। चिकन भी है अंदर, जी, चिकन भी होता है, ठीक है। सॉसेस कौन कौन सी हैं? चिली गार्लिक है और पिंक लावा होती है, गार्लिक सॉस होती है और ये 2-3 ठीक है। सॉसें। अच्छा, ये सॉसेस खुद तैयार करते हैं या ये बाजार से ले रहे हैं? ये 1-2 जो सॉसी के वो बाजार से लेते हैं, बाकी जो ना खुद बनाते कुछ हैं। खुद बनाते हैं, जो- कुछ बाजार से लेते हैं, ठीक हो गया। चलें फिर आपकी कोई आइटम्स ट्राई करते हैं। जी। कौन से आइटम है जो आप कहते हैं कि हमें ट्राई करनी चाहिए, मज़ेदार होगी? आपको मटका फ्राइज ट्राई कराते हैं और हॉट विंग्स अच्छा, ट्राई मुझे कराते हैं। बताइएगा मटका फ्राइज में कितनी क्वांटिटी होती है, कितने लोग उसको आराम से खा सकते हैं? मटका फ्राइज 1 से 2 जने खा सकते हैं आराम से। ठीक है, मैक्सिमम 2 लोग हैं जो मटका फ्राइज को खा सकते जी। हैं, बेहतरीन हो गया। चलिए नाज़रीन, इनकी फ्राइज ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इनकी फ्राइज का कैसा टेस्ट है। फाइनली आई हैव दिस मटका फ्राइज फ्रॉम स्टार फ्राइज। इसको ट्राई करती हूँ, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं ये, और फुल ऑफ चीज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। इसके अंदर चिकन भी शामिल किया गया है। इसको मैं ट्राई करती हूँ और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको काफ़ी नीचे से निकाला है और इसके अंदर जो सॉसेज यूज़ किए गए वो भी काफ़ी क्वांटिटी में है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, और फ्राइज़ तो मज़ेदार हैं, लेकिन इसके अंदर जो सॉस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो केचप और वो डिफरेंट सॉसेज हैं, उनका टेस्ट जो आ रहा है बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर इसकी जो चीज़ है, पहले जो मैंने बाइट ली थी उसमें चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, इसमें मैं चीज़ ले रही हूँ। इसको देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। सो यमी, और जो चिकन इसमें शामिल किया गया है, चिकन के छोटे छोटे पीसेस इन्होंने किए हुए हैं और चिकन भी इतने अच्छे तरीके से इन्होंने पकाया हुआ है, मुझे तो ये बहुत मज़ेदार लगे हैं। और इसके अंदर एक ख़ास मसाला भी है जिसका टेस्ट आ रहा है, मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जितनी भी इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं परफेक्ट हैं, क्वांटिटी बिल्कुल इसकी मुनासिब इस्तेमाल की गई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमें लग रहा हो कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की गई है या ओवर पावर कर दिया जाए उसे। मुझे तो बहुत पसंद है ये। 500 रुपीज़ का सिर्फ आपको ये मटका मिलता है, जो 2 लोग तो आई थिंक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीज़ चिकन की जितनी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और अगर हम डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $1.79। अगर आप भी ये मज़ेदार से फ्राइज ट्राई करना चाहते हैं तो ताजपुरा में लोकेटेड है, आप यहाँ आके इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी इनकी एक और आइटम है, इनके विंग्स, जो कि काफ़ी फेमस है, दूर दूर से लोग वो विंग्स खाने के लिए आते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत मज़ेदार होंगे, क्योंकि ये फ्राइज़ हैं जो, ये तो बहुत मज़ेदार थे और मुझे लगता है कि तमाम आइटम्स ऐसे ही होंगी। विंग्स को भी ट्राई करती हूँ, फिर आपको उसका टेस्ट बताती हूँ। और अब गरम गरम विंग्स भी मेरे हाथ में आ गए हैं, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इसके ऊपर भी एक मसाला लगाया हुआ है और मसाले की खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। विंग्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों इतने मशहूर है और इसके टेस्ट में ऐसा क्या है। विंग्स की बाइट लेने से पहले जब वो मुंह हम लगाते हैं, टेस्ट उसका, मसाले का टेस्ट जो ज़ुबान को लगता है, तब भी इतना मज़ेदार वो टेस्ट है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगे और ख़ास तौर पे इसकी जो क्रिस्पीनेस है, टेंडरनेस है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है। मुझे तो विंग्स बहुत अच्छे लगे हैं और बल्कि इनकी जो प्राइस थी वो भी बहुत ही मज़ेदार थी। इसकी प्राइस की बात करें तो इनकी अभी फ़िलहाल डील चल रही है, 400 में ये 11 विंग्स देते हैं और अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $1.49। काफ़ी इकोनॉमिकल है, आपको सिर्फ और सिर्फ 400 में 11 पीसेज ऑफ विंग्स मिल रहे हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। लोकेशन इसकी ताजपुरा है, हमारा पहला पॉइंट भी ताजपुरा में लोकेटेड था। हमारा जो पहला पॉइंट है खान बर्गर, उसकी ऑपोजिट साइड पे ये स्टॉल है एक छोटा सा, स्टार फ्राइज के नाम से, लेकिन छोटा सा स्टॉल है, लेकिन इसके जो जायके हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है। मेरी तरफ से तो ये दोनों जगह आपको रिकमेंडेड है। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।